वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो प्रीवियसली हमने जो हमारी पर्सन क्लास है उसके अंदर हमने इसका ये जो कंस्ट्रक्टर था वो डिफ़ाइन किया था और उसके अंदर हमने ये उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो थी वो दी थी। तो अब हम कुछ इस तरह का भी सिनेरियो में भी चाहते हों कि जो पर्सन है उसके अंदर क्योंकि पर्सन का एक नेम भी हो सकता है, तो मे बी हम यहाँ पे वो स्पेसिफाई करना चाह रहे हो कि जो भी उसका नेम है वो हम यहाँ पे बताएं और इस नेम से उसकी जो यहाँ पे पर्सन है वो बन जाए। तो अभी के लिए ये नहीं बनेगा, आपको यहाँ पे एरर देगा और इंटेलिजेंस फॉर सम रीज़न नहीं दे रही, लेकिन कंपाइल टाइम पे आपको एरर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा कि ये जो है डज़ नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट। तो इसको अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी फंक्शन ओवरलोडिंग। आप क्योंकि ये भी जस्ट एक मेथड ही है, फंक्शन ही है, तो हम इसको भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, हमें बाहर से इसको एक्सेस देने के लिए हमें यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ेगा, फिर पर्सन है और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके अंदर ये लेगा एक स्ट्रिंग और इसको हम कह देते हैं नेम। और इसको जो है वो हम यहाँ पे अब कहते हैं यूज़, कि हम जो इसका नेम होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या जो नेम हमारी प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो इसमें अब एम्प्टी जो स्ट्रिंग है वो इस तरह की मस्ती कर दे। तो कम क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो चीज़ इसको कर रही है सारा कुछ मैनेज, तो हमारे लिए वो इजी होगा। और इसी की तरह जो एज होगी उसको इस केस में अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो हम उसको डिफ़ॉल्ट ही दे देंगे लाइक दिस। और अगर इसी की तरह अब अगर हम इसको अब कॉल करते हैं ना इस तरह से कोड माइट के साथ, मतलब हम इसको एक स्ट्रिंग दे के भेज रहे हैं, तो इसकी ये जो वार्निंग है इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं या एनीथिंग। अब हम एक्चुअली यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी कॉल कर रहे हैं इसके अंदर ये चीज़, ये एक्चुअली वार्निंग यही है कि ये नॉलेबल होनी चाहिए। इसको कुछ ना कुछ मतलब आप वैल्यू असाइन करें, लेकिन हम बेसिकली ये उसी को ही असाइन कर रहे हैं और इसके अंदर वो चीज़ जो है वो मेक श्योर की जा रही है। तो फॉर सम रीज़न ये पता नहीं क्या फ़ीचर है इनका, लेकिन हम यहाँ पे उसको डिसेबल कर सकते हैं। प्रैग्मा जो वार्निंग्स हैं उनको आप डिसेबल कर दें इधर, तो ताकि ये हमें उधर कंसोल पे ना नज़र आए। तो इसको अगर मैं यहाँ पे अब इसका नेम एक्सेस करता हूँ तो हमें यहाँ पे जो इसका कोड में जो हमने स्पेसिफाई किया है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी जो एज है उसको एक्सेस करता हूँ लाइक दिस, तो ये ज़ीरो होगी क्योंकि हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो रखा हुआ है। तो अब अगर आप इसका भी एक और बनाना चाह रहे हो कंस्ट्रक्टर एक और जो कि एज भी लेता हो, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं कि पब्लिक एक पर्सन जो स्ट्रिंग ले रहा है और स्ट्रिंग में एक वो नेम लेगा और एक जो है वो यू इंट में इस तरह से एज लेगा। तो इसके अंदर जो है वो हम सेम वही काम कर सकते हैं, यही वाला, लेकिन इस केस में हम ये जो एज है इसको ये वाली एज जो होगी वो दे देंगे ताकि वो उसको असाइन कर दे। तो अब ये थोड़ा मतलब और मज़ेदार हो जाएगा कि आप यहाँ पे इसकी जो एज है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एज जो है मे बी हम जस्ट लाइक बिफ़ोर हम इसको इस तरह से 30 कर दें, और अब अगर मैं इसकी एज और नेम दोनों एक्सेस करूँगा तो हमें वो मिल जाएगी जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। तो इस तरह से आप जो कंस्ट्रक्टर है उसको ओवरलोड कर सकते हैं और मतलब इसके जितने मर्ज़ी आप ओवरलोड्स बनाते जा सकते हैं और ये सारी जो कंट्रोल है वो आपके पास होगा। और ये जो यहाँ पे मैंने जुगाड़ लगाया इसका आई एम श्योर कि इसका कोई अच्छा सा तरीका होगा, लेकिन अभी तो मुझे वो नहीं पता, लेकिन अगर मुझे पता चला तो आपसे मैं लाजमी वो शेयर करूँगा। लेकिन क्योंकि अगर आप इसको नहीं भी करते तो ये चीज़ हम ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है इसका जो सेटर है उसके अंदर ये मेक श्योर कर रहे हैं। तो मतलब ऑलवेज़ हम इसको कोई ना कोई वैल्यू तो दे ही रहे हैं, या तो ऊपर से आएगी या जो ऑलरेडी इसके अंदर वैल्यू है ये वाली, या बल्कि यस आप आई गेस यहाँ पे दिस को कॉल कर सकते हैं। यस, सो माय बैड, मुझे याद आ गया, आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के तो दिस का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर सकते हैं। तो इससे हमारा वो भी चला जाएगा, क्योंकि अब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि वो बार बार ना आए। तो इसको इससे अब क्या होगा कि आप पहले ये कॉल करोगे, इसमें अगर आपके पास ये वाली जो वैल्यू है अब वो सक्सेसफुली इसको असाइन हो जाएगी और टेक्निकली हम यहाँ से ये हटा सकते हैं। और इस वाले में से इसके अंदर हमारे पास एज नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट उसको इधर से वैसे ही मिल रही है, और फिर हम इसको यहाँ पे ओवरराइट कर सकते हैं। सो यस, ये यहाँ पे देख के मुझे अभी
याद आ गया है। तो यस, आप इस तरह से जो है वो इसको कर सकते हैं। अब अगर हम इसको मतलब रन करते हैं तो यहाँ पे कोई वार्निंग भी नहीं आपको नज़र आएगी। और इसको अगर मैं यहाँ से एम्प्टी कर देता हूँ लाइक दिस, तो हमने क्योंकि उसको अनडिफाइंड वो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, तो हमें उसको वही रिटर्न करना चाहिए। सो लेट्स सी, हमें यहाँ पे वो फॉर सम रीज़न उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है बिल्ड होने में, लेकिन अनडिफाइंड जो है वो हमें यहाँ पे वो दे रहा है क्योंकि हमने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दी थी। सो इस तरह से जो है वो आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी कर सकते हैं और इसी का आप कंस्ट्रक्टर एक और कॉल भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और अगेन अगर आप इधर थोड़ा और होना चाहें तो इसको भी यहाँ से आप हटा के तो नेम जो है वो इसको उधर सेंड कर सकते हैं, क्यों अब ये वाला जो है ये इसको कॉल करेगा और इधर ये भी असाइन हो जाएगा और वो भी, तो मतलब आप कोड की जो रेपिटेशन है उससे बच जाएंगे। तो इससे भी आपको जो सेम आउटपुट है वो होपफुली मिल जाएगी। और इधर मतलब अगर आप कोई अच्छा सा कोड यानी कि नेम जो है वो स्पेसिफाई करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से आप कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन C#।